आर्या जी के पास जाऊंगा। कोई अल्लाह के बराबर किसी को न माने, ये मैं जिन इनकी बातचीत से जो मैं समझाऊं, जो खान जी कह रहे थे कि अल्लाह के बराबर किसी को भी नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि अल्लाहू अकबर, आपका अल्लाह ही सबसे बड़ा महान है, इसका यही मतलब हुआ ना? जी हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महादेव से अल्लाह महान कैसे हो सकता है? जी, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। आपको बोलिए। और ये बताइए पहले। देखिए, जो भी लोग शिर्क करते हैं, चाहे कोई किसी चीज में भी शिर्क करे, सब लोग भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। सुन लीजिए, सब लोग मानते हैं भगवान को। रूप बदला हुआ है, बस समझे, रूप बदला हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग भगवान मानते। मुशरिक किसको कहते हैं? जो शरीक करे अल्लाह की जात में किसी को, अल्लाह की जात में, भगवान ब्रह्मा, गैर मुसलमान है, जो गैर मुसलमान है, वो नाम बदल के अल्लाह को नहीं मानते। आप बिल्कुल, मैं इसमें जरा मैं खान साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं बस एक बात पे बता दीजिए कि अल्लाह के साथ में किसी को अल्लाह के साथ में किसी को मानने वाला मुशरिक है, लेकिन जो अल्लाह को नहीं मानता है वो सभी गैर मुसलमान है। आप किसी के साथ शामिल करें या न शामिल करें, यहाँ पर नहीं मानता। अच्छे लोगों में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं हिंदू। एक मिनट, मैं हमारे साथ हसनैन बकाई जी है। आप इन दोनों की बहस सुन रहे हैं बकाई जी। मैं इसके बाद फिर महेंद्रपाल आर्या जी के पास जाऊंगा। कोई अल्लाह के बराबर किसी को न माने, ये मैं जिन इनकी बातचीत से जो मैं समझाऊं, जो खान जी कह रहे थे कि अल्लाह के बराबर किसी को भी नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि अल्लाहू अकबर, आपका अल्लाह ही सबसे बड़ा महान है, इसका यही मतलब हुआ ना? जी हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महादेव से अल्लाह महान कैसे हो सकता है? जी, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। आपको बोलिए। और ये इस तरीके से देना चाहता हूँ कि हर धर्म में उसके खुदा को सबसे सर्वोपरि माना जाता है। जैसे कि हम कभी नहीं कहते कि हमारा ही सर्वोपरि है। हम कहते हैं कि सारे ही महान है। आप नहीं देखिए, आप इसको गलत वे में इस तरीके से ना लीजिए, क्योंकि एक श्लोक है, उसका एक वर्ड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यानी ब्रह्म एक है, सृष्टि का रचयिता एक है, दूसरा नहीं। सबसे पहले तो इस चीज से ये साबित हो गया एक मुझे क्या लगता है, वो शख्स जो मुशरिक के बिना पर इधर उधर इंफिशार फैला रहा है, वो शख्स गलत है। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक भी ब्रह्म यानी भगवान सिर्फ एक है, दूसरे अवतार हैं। अब दूसरी चीज आ जाइए, जिस तरीके से अल्लाह की जात के भगवान एक होना और केवल हमारा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ होना, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर अल्लाह अकबर का मतलब यह है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हर धर्म ये कहता अल्लाह सबसे बड़ा है। महेंद्रपाल आर्या जी, यही तो मैं सबसे ये चीज को साबित करना चाह रहे हैं हम कि हमारा अल्लाह बड़ा है। महेंद्रपाल आर्या जी, वही आप बात आ गई ना। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ। वसीम रिजवी जी, आपके पास आता हूँ। इस पर आपत्ति इन्होंने ली, क्या महेंद्रपाल आर्या जी से बात हो रही है? चलिए, मैं पुनः प्रयास करूंगा महेंद्रपाल जी के पास जाने का, क्योंकि इस विषय में वो अपना पक्ष रखे। वो बात यहाँ पर इन्होंने एक कही है कि ब्रह्म वाली बात, तो ब्रह्म भगवान एक है और भगवान हमारा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ है। ये दोनों बातों में तो जमीन आसमान का फर्क है। हर धर्म को मानने वाले को ये मानना चाहिए कि जो भगवान है, सृष्टि का संरक्षणकार है। क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना? हमने क्या मानना चाहिए? आप कैसे तय कर सकते हैं? कोई भगवान है। अरे हम क्या माने, हम क्या माने, इसको आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, बिल्कुल नहीं कहते, करने वालों, बिल्कुल नहीं कहते, सुनिए हसनैन बकाई, आयतों से इनकार करने वाले को आपने खुदाए मौत का ऐलान किया है कुरान मजीद में। आयतों से इनकार करने वाले को आपने खुदाए मौत का ऐलान किया है। आयतों से इनकार कौन करता है? अल्लाह
से मेरी भूमिका स्पष्ट करता हूं। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप अल्लाह को मानो, या आप ये कहो कि जैसे अभी आपने कहा, मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए अल्लाह और भगवान एक नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि मेरे पास आने का एक ही रास्ता है, मेरा भगवान मेरे लिए कई रास्ते देता है। इसलिए यहां पर उसमें और इसमें फर्क है अल्लाह और भगवान की धारणा में। अल्लाह कुरान में जो कि जिस पर आपत्ति उठाई है रिजवी जी ने, वो कहता है कि मेरे सिवा और किसी को नहीं माना जा सकता। भाई मेरा भगवान तो सबको मानने की बात करता है, तो मैं अल्लाह और भगवान को एक कैसे कहूं? कुरान में जैसे कि रिजवी जी ने कहा है कि मुझे न मानने वाले की गर्दन काटो, मेरा भगवान कभी नहीं कहता है कि मुझे न मानने वाले की गर्दन काटो। तो फिर ऐसे में 100 बातें कह सकता हूं। तो आप मुझे बताइए बकाई जी कि आप अल्लाह और भगवान एक कैसे कह सकते हैं? जी अब मैं पहले मुझे क्लियरिफाई करने दीजिए कि देखिए, सबसे पहली चीज जो आप अल्लाह की डेफिनेशन जो आप समझ रहे हैं और भगवान की जो डेफिनेशन आप समझ रहे हैं, मेरे लिहाज से मैं आपको अल्लाह की डेफिनेशन समझाना चाहता हूं। अल्लाह की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस नेचर, जो इस सृष्टि का रचयिता है, उस सृष्टि के रचयिता के प्रेस के लिए, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए, जिस तरीके से हम प्रार्थनाएं करते हैं मंदिरों पर जाकर, या हम कहीं क्रिश्चियन जाते हैं तो गिरजाघर में जाके करते हैं, पूजा के लिए लफ्ज अल्लाह अकबर, यानी ऐ अल्लाह तू बड़ा है, तू महान है। अगर हम अपने अल्लाह को महान न कहें, अगर हम अपने अल्लाह को महान कहें तो इसमें हमारी गलती है। महान कहूं तो इस चीज की गलती, इस चीज की गलती है। अपने अल्लाह को महान कह रहा हूं, लेकिन रिजवी साहब अल्लाह को महान नहीं कह रहे, क्योंकि अल्लाह को मानते नहीं है। इनकी वालिदा, इनकी माँ जिन्होंने इन्हें पैदा किया है, वो इनको छोड़ के जाए। आप इस मुद्दे पर आए, इसके पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अल्लाह भगवान ये वाली कंसेप्ट पर अभी हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई। आपने अल्लाह अकबर का शब्दार्थ बताते समय बड़े होशियारी से ये कहा कि बड़ा है, वास्तविकता उसमें सबसे बड़ा है, ये शब्द है। नहीं, अल्लाह अकबर, अकबर कबीर का होता है अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा कैसे कहेंगे हम, कैसे सुनेंगे? अरबी का ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो गलत ट्रांसलेशन, अकबर ये गलत है। कुरान के अंदर गलत लिखा है। मैं अरबी का जानकार हूँ, मैं आपको ट्रांसलेशन 1000 किताबों का रेफरेंस इस पर दे सकता हूँ, जिस पर ये कहा गया है कि अल्लाह महान है। अब इस चीज पर आप खुद देख लीजिए, जिस पर ये क्या महेंद्र पाल आर्य जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए, आप आर्य जी बोलते रहिए। दोनों एक इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने मुसलमानों को कहा है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक ना रखो, दिली और जुबान से भी दोस्ती न रखो, दिल से भी जुबान दोस्ती न रखो। और आपके यहाँ पर बताया गया बस भाई कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माना गया है, तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसे हो जाएगा? और इस पर तो मैं आज 38 वर्षों से काम कर रहा हूँ। ये तो आपके चैनल में बैठ कर के कितने बार बताया जा चुका। बिल्कुल खान हम खान जी के पास चलते हैं, जिनसे हमने डिबेट का ओपनिंग किया था। महेंद्र पाल आर्य जी के बात पर अभी आप क्या कहेंगे? फरहत अली खान, आप बताइए, उन्होंने इस शब्द को स्पष्टता के साथ रखा है। मैं गूगल पर शब्दार्थ भी फारसी भाषा का लेकर आया हूं और सही कह रहे हैं, यही गूगल भी कह रहा है। बोलिए। देखिए, जो हसनैन बखाई ने बात कही थी कि नजिस शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, जहां पर ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह और भगवान में फर्क है, और जैसे कुटुंब का आपने रेफरेंस दिया है, वहाँ रब्बुल आलमीन कहा गया है, अल्लाह को पूरे आलम का रब कहा गया है, नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। आप ये देखिए, जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे, जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि वहाँ जिहाद नहीं है और वो 27 लड़ाइयाँ लड़े, एक लड़ाई में 4 दांत भी तोड़वाए, तब भी वो रहमतुल लिल आलमीन हो गए। अल्लाह अगर रहम करने वाले होते तो अल्लाह ने तो मुसलमान नबी ने इसी सूरह तौबा के आयत नंबर 28 में ही बोला है, वहाँ आमनू बोला गया, ऐ ईमान लाने वालों। तो जो ईमान नहीं लाए अल्लाह के नजर में, वो तो बेईमान है। अल्लाह तो शब्दों में
क्या नहीं है? एक ईमानदार होगा तो ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? नहीं, अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में फरमाया है, देखिए आप पूर्व मुस्लिम रहे हैं, आपने जानकारी भी है, मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूँ। मैं मुस्लिम नहीं, मैं हाफिज भी हूँ और मौलवी भी हूँ, साहब याद रखिए। मैं हाफिज भी हूँ और मौलवी भी हूँ, इसलिए मैं